तस्वीर देखिए। इस वक्त हम हैं कन्नौज जेल उत्तर प्रदेश के बाहर। हम आपको इसके अंदर का भी जो नजारा है वो दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी जेल है जहां बंद है अपराधी, सजा नहीं बल्कि मौज मस्ती काट रहे हैं वो अपराधी। और ये जेल कुछ इस तरह से बनी हुई है। इस जेल के भीतर भी हम आपको ले जा रहे हैं। उनके लिए जेल रेस्टोरेंट है क्योंकि जेल में उन्हें मनचाहा खाना मिलता है। उनके लिए जेल मसाज सेंटर है क्योंकि चेले चपाटे दिन भर उनकी सेवा करते हैं। वो खुलेआम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। चौंकिए नहीं, हम लेकर आए हैं एक ऐसा सच जो आपके सामने आज आने वाला है, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। जेल बनी कैदियों की ऐशगाह। जेल में कैदी खेलते हैं जुआ। जेल में मिलता है नशे का सामान। जेल में पकता है घर का खाना। जेलर के पैरों की मालिश करते हैं कैदी। एक जेल का काला सच। जी हाँ, यूपी के कन्नौज की जिला जेल अपराधियों के लिए किसी ऐशगाह से कम नहीं है। ऐसी ऐशगाह जहां वो हर गैर कानूनी काम खुलेआम हो रहे हैं। जेल कैदियों के लिए मौज मस्ती की जगह बन गया है तो जेल सुरक्षा कर्मियों के लिए उगाही का जरिया। आज हम आपको दिखाएंगे कि जेल कैदियों के लिए कैसे बन जाती है ऐशगाह। जो जेल बाहर से चाक चौबंद सुरक्षा में नजर आती है, उसके अंदर कैसे कैसे काले कारनामे होते हैं, सब कुछ खुफिया कैमरे में कैद हो चुका है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले की जिला जेल की। इस जेल के अंदर वो होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ खुलेआम खेला जाता है जुआ। इस जेल में खुलेआम बिकता है नशे का सामान। यकीन मानिए, इससे पहले आपने किसी जेल की ऐसी तस्वीरें कतई नहीं देखी होंगी। इन तस्वीरों को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि कैसे इस जेल के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। क्या बन रहा है? कन्नौज की जिला जेल कैदियों के लिए ऐशगाह तो जेल कर्मचारियों के लिए उगाही का जरिया बन चुकी है। अब जरा जेलर साहब का रुतबा भी देखिए।
जेलर साहब और उनके मातहत कर्मचारी न सिर्फ कैदियों से उगाही करते हैं, बल्कि जेलर साहब को तो कैदियों से पैरों की मालिश कराने की आदत लग चुकी है। जिस जेलर पर कैदियों पर सख्ती की जिम्मेदारी देखिए, वो जेलर साहब कैसे बेतकल्लुफ होकर एक कैदी से अपने पैरों की मालिश कराने में मशगूल है। खुफिया कैमरों में कैद ये कन्नौज जेल की वो तस्वीरें हैं जिसे देखकर आप ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये तस्वीरें किसी जेल की हैं या फिर किसी ऐशगाह की। मतलब जेल में चल रही मौज मस्ती की ये खुफिया तस्वीर जेल के ही एक सिपाही ने अपने कैमरे में कैद की। इन तस्वीरों को देखकर साफ हो गया कि यहाँ कानून का कोई काम नहीं, लेकिन ये तो शुरुआत भर है। हम आपको आगे कन्नौज जेल की वो हकीकत दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस जेल का काला सच हम धीरे धीरे आपके सामने लाएंगे, तो देखते रहिए अखिलेश राज में ऐशगाह बने जेल की सनसनीखेज दास्तान। अंकित शुक्ला, कन्नौज, न्यूज़ 24। जेल में ही तैनात एक सिपाही ने अपने कैमरे में कैद किया है जेल का काला सच। जेल के जिस कोने में भी खुफिया कैमरा पहुंचा, वहां अलग अलग तरीके से कानून की धज्जियां उड़ती दिखी। हैरानी की बात यह है कि जुआ से लेकर नशा तक सब कुछ जेल सुरक्षा कर्मियों की सरपरस्ती में होता है। देखिए जेल का काला सच सिलसिलेवार तरीके से। उत्तर प्रदेश की कन्नौज जिला जेल। बाहर से देखकर आप गफलत में पड़ सकते हैं कि इस जेल की सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। लेकिन आज हम आपको इस जेल के अंदर का काला सच खुफिया कैमरे की नजर से दिखाने वाले हैं। खुफिया कैमरे की ये तस्वीरें खुद एक सिपाही ने तैयार की हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जेल की जनरल बैरक से। सिपाही का कैमरा जब जनरल बैरक में पहुंचा तो पता चला कि कैसे कैदी और जेल कर्मचारी मिलकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप भी देखिए क्या चल रहा था जनरल बैरक के अंदर। यहाँ मौजूद कैदी बड़े आराम से जुआ खेलने में मशगूल थे। कोई पत्ते फेंट रहा था तो कोई रुपए गिनने में मशगूल था। हैरानी की बात तो ये थी कि जुआ जेल सुरक्षा कर्मियों की सरपरस्ती में खेला जा रहा था। कैदी यहाँ जिस अंदाज में जुआ खेल रहे थे, इतने आराम से तो वो जेल के बाहर भी जुआ नहीं खेलते होंगे। जुएबाजी की ये तस्वीरें अपने कैमरे में उतारने के बाद सिपाही जेलर की हकीकत को कैमरे में कैद करने जेलर रजय सक्सेना के पास पहुंचा। जेलर साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। टेबल के नीचे बैठा एक कैदी उनके पैरों की मालिश कर रहा था। पैरों की मालिश के साथ साथ कैदी गाना सुनाकर जेलर साहब का दिल भी बहला रहा था। जिस जेल की सुरक्षा बाहर से सख्त नजर आती हो, उसके संतरी भी बेहद सख्त होंगे। हम यही सोच रहे थे, लेकिन जरा इन तस्वीरों को भी देखिए।
जेल के मेन गेट पर सुरक्षाकर्मी खुलेआम मुगाही कर रहे थे। जेल के अंदर आने वालों की चेकिंग तो दूर, उल्टा लोग अपने साथ सामान भी जेल के अंदर ले जा रहे थे। किसी संतरी ने ये जानने की जहमत नहीं की कि आखिर इन बोरियों में क्या भरा है। किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि कहीं इन बोरियों में हथियार या कोई विस्फोटक तो नहीं भरा। एक बार फिर जब कैमरा जेल के अंदर घूमा तो एक और हकीकत हमारे सामने आ गई। जेल के अंदर स्टोर रूम में सुरक्षा कर्मियों ने नशे की दुकान खोल रखी थी। इस दुकान पर नशे का हर सामान मिल रहा था, फिर चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, गुटखा हो या फिर पान मसाला, सब कुछ खुलेआम बिक रहा था। लेकिन दाम बाहर से दोगुना था, यानी 5 रुपए वाली चीज 10 रुपए में। जेल में कैदियों को जेल का खाना ही मिलता है, लेकिन कन्नौज जेल के नियम कानून जेलर साहब ने अपने हिसाब से तय कर रखे हैं। देखिए, यहाँ कैदी अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपने स्वाद के मुताबिक। बन गया है, क्या बन रहा है? इन कैदियों ने जेल सुरक्षा कर्मियों की मुट्ठी गर्म की और बदले में खाना पकाने के लिए अंगीठी और राशन का इंतजाम हो गया। जिस जेल का काला सच हमने आपको दिखाया, ये उसी कन्नौज जिले में है जिसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इलाका माना जाता है। लेकिन इस वीवीआईपी इलाके की जेल का हाल देखकर आप यूपी की दूसरी जेलों के बारे में अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। अंकित शुक्ला, कन्नौज, न्यूज़ 24। और जब से कन्नौज जेल की तस्वीरें सामने आई है, अफसर से लेकर अखिलेश सरकार के मंत्री तक खामोश हैं। विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है, लेकिन लाख आरोपों के बावजूद कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। कन्नौज जेल की इन तस्वीरों ने पूरे सूबे में सनसनी फैला दी है। जेल के स्टिंग ऑपरेशन से साफ हो गया कि कैसे जेलर से लेकर अपराधी तक सब मिले हुए हैं। इस जेल के अंदर पैसों के दम पर बाहर से न सिर्फ कोई भी सामान मंगवाया जा सकता है, बल्कि बीड़ी, सिगरेट और शराब से लेकर जुआ खेलना भी आम बात है। एक बार फिर से ये सवाल उठ गया है कि क्या उत्तर प्रदेश की जेलों से अपराधी गैंग को ऑपरेट करते हैं? इस सवाल का जवाब हाँ है, क्योंकि कुछ दिनों पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने खुद माना था कि जेल से अपराधी गैंग ऑपरेट करते हैं। एडीजी के इस बयान पर काफी हो हल्ला हुआ था। विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे और जेल महकमे के अधिकारियों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन कन्नौज जेल का सच सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। आजमगढ़ के सर्वेश सिंह हत्याकांड के बाद जब उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जेलों से अपराध संचालित हो रहे हैं, उस वक्त उनके बयान पर खासा हंगामा खड़ा हो गया था। लेकिन कन्नौज जेल की हकीकत सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जेलें दरअसल अपराधियों की ऐशगाह बन गई हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ही आज फिर से सामने आए और माना कि जेल में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों को काबू करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यूपी सरकार तो इस मुद्दे पर खामोश है, लेकिन विपक्ष जेल की इन तस्वीरों को देखने के बाद अखिलेश सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार की शह पर अपराधी फल फूल रहे हैं। पुलिस की अपराधियों से सांठगांठ जग जाहिर है और कन्नौज में ये सांठगांठ ना हो ये असंभव है। इसलिए पुलिस की इस सांठगांठ का परिणाम जहां सामान्य जनता खराब कानून व्यवस्था के रूप में झेल रही है। एक प्रश्न चिन्ह था कानून व्यवस्था के नाम पर, चाहे वो जेल में हो या पुलिस वाले जेल के बाहर हो, दोनों जगहों पर जो नेक्सस है अपराधियों का और पुलिस का लगातार जो है मजबूत होता जा रहा है। और प्रदेश सरकार है कि हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। जब तक प्रदेश सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प नहीं होगी कि हम वाकई हमें उत्तर प्रदेश से अपराध मुक्त करना है, अपराधियों को मिटाना है, तब तक ये कभी संभव नहीं है। एक ईमानदार आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को बेवजह सस्पेंड करने वाली अखिलेश सरकार जेल के काले सच पर खामोश बैठी है।
ये हाल उस जेल का है जो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अपनी पत्नी डिम्पल यादव का संसदीय क्षेत्र है। सोचिए, जब सीएम की पत्नी के संसदीय इलाके की जिला जेल में इस कदर अंधेर गर्दी मची है, तो यूपी के बाकी जेलों का तो भगवान ही मालिक है। कन्नौज जेल का सच सामने आने के बाद हमने जेल महकमे के तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक सभी अधिकारियों ने हमसे बात करने से मना कर दिया। लेकिन अधिकारियों की इस खामोशी के बीच विपक्ष हमलावर हो गया, जो पहले ही कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश सरकार की घेराबंदी में जुटा हुआ था।